मुजफ्फरनगर के गंगनहर कॉलोनी निवासी सुनीता पत्नी स्वर्गीय राजेश ने जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को शिकायती पत्र भेजते हुए अवगत कराया कि पीड़िता की एक 448 वर्ग मीटर पुश्तैनी संपत्ति तहसील जानसठ के गांव तेबरा में पड़ी हुई है, जिसमें पीड़िता के पिता और ताऊ के सभी बच्चों की बराबर संपत्ति होती है। पीड़िता का कहना है कि उनके ताऊ के बेटे महेंद्र बालू उर्फ बाल सिंह और बालेश्वर ने षड्यंत्र रचते हुए पीड़िता के दो भाइयों को अपने पक्ष में करते हुए गाँव की ही नूरजहां पत्नी अब्दुल कलाम को बिना पीड़िता की मर्जी के ही बेच दिया। पीड़िता ने जब इस विषय में बालू उर्फ बाल सिंह से बात की तो उस समय बालू ने पीड़िता को बताया कि जब उस संपत्ति का पैसा आएगा तो तुम्हारे हिस्से की रकम तुम्हें मिल जाएगी। बाद में उसकी नीयत खराब हो गई। पीड़िता ने जब बालू उर्फ बाल सिंह से अपने हिस्से की संपत्ति उसे देने के लिए कहा तो बालू उर्फ बाल सिंह और उसके पुत्र पीड़िता को गंदी गालियां देते हुए पीड़िता और उसके पुत्रों को जान से मारने की धमकी देने लगे। समाज के कुछ जिम्मेदार व्यक्तियों और रिश्तेदारों ने जब बालू उर्फ बाल सिंह से इस विषय में बात की तो आरोपियों ने पीड़िता को हिस्सा देने से साफ इनकार कर दिया और बालू उर्फ बाल सिंह के पुत्र सुनील और पिता बालू उर्फ बाल सिंह पीड़िता को लगातार धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने अब की बार संपत्ति मांगी तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। पीड़िता सुनीता के पुत्र कपिल ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि बालू उर्फ बाल सिंह और उसका पुत्र लगातार लान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़िता के पुत्र कपिल ने बताया कि इस विषय में पीड़ित परिवार द्वारा जिले के सभी अधिकारियों को शिकायती पत्र दिया गया है, लेकिन कोई कार्यवाही अभी तक आरोपियों के खिलाफ नहीं की गई है। मेरा कपिल जी क्या मामला है पूरा? जी ये हमारी निजी ज़मीन का मामला है। हमारे दादा परदादाओं की ज़मीन है निजी, ये सभी की है। मेरे पापा ताऊ चाचा बुआ सबकी है निजी। तो ये हमारे जो गांव तेवड़ा में है ज़मीन, तो उसके अंदर हमारे सबका हिस्सा है। तो हमारे जो एक ताऊ जी हैं, ताऊ लगते हैं हमारे, उनका नाम है बाल सिंह। तो उन्होंने हमारी जो ज़मीन थी वो अपने किसी और को बिकवा दी, शादी से रच के मेरे पापा से 2008 के बाद है। तो उन्होंने केस डलवाया था कि इस केस ज़मीन को ले दो और इस ज़मीन को मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हें बाद में दे दूँगा। जिस लेडीज़ को दी थी उन्होंने, मोमडन दी थी नूरजा लेडीज़, उस लेडीज़ से कहा कि ये ज़मीन मेरे नाम कर दो, मैं उन्हें बाद में दे दूँगा। तो अब जाकर उन्होंने ये कहा है कि मैं ये ज़मीन आपको नहीं दूँगा, ये ज़मीन मेरी है और मैं इसका पूरा हकदार हूँ और मुझे इस ज़मीन में मतलब कि मुझे कुछ पहले ये बोला कि हम मुकर रहे हैं। हाँ, अब साफ मुकर रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा हिस्सा कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और जैसे ही हमारे पेड़ पौधे लगाए हैं हमने अपने गांव में ज़मीन में, तो हम वहाँ साफ़ सफाई करने कभी जाते हैं और पानी वगैरह डालने जाते हैं पेड़ पौधे, तो हमें साफ धमकियाँ देते हैं वो और उनके लड़के। उनके लड़के का नाम है सचिन है और जोनी है और विनोद है, 3-4 लड़के हैं उनके। चारों लड़कों ने हमें धमकी देते हैं, कहते हैं कि यहाँ मत आया करो, आपका कुछ नहीं है यहाँ पर। साफ हमें धमकी दे देंगे कुछ और तुमने कभी कानूनी कार्रवाई वगैरह कुछ करने की कोशिश की तो आपको कुछ भी कर सकते हैं हम। तो क्या आपने जो है प्रशासन वगैरह कुछ जो है दिया है? हाँ, हमने प्रार्थना पत्र दिया जिलाधिकारी को, थाना ककरौली में भी दिया हुआ जो जहाँ थाना लगता है, और SSP को भी दिया है। 3-4 जगह दिए हुए हमने। तो अब क्या चाहते हैं? अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। मैं तो यही चाहता हूँ कि मुझे मेरा हिस्सा मिले और कुछ नहीं, बस मैं यही चाहता हूँ।